बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जमहूरियत का राग तो ज़रूर हम अलापते हैं, लेकिन जमहूरी हुक्मरान वो फैसले नहीं करते जो फैसले करने चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। इस पर निगरान हुकूमत का सेटअप है और उसमें फैसला साजों ने जिस तरह से कार्रवाइयों का आगाज़ किया है वो दीदनी है और मुल्क की तारीख में याद रखा जाएगा। मुल्क इस नहज पे आ गया है कि इस वक्त फैसले किए जाएं और उसमें सबसे बड़ा फैसला तारकीन के वतन का है जो कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। वो मुकीम पाक लोग जो कि हमारे हमसाए मुल्क से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं। इस वक्त बड़ी ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि जो यकीनन हर शख्स जानता था, स्पेशली कराची वाले बहुत जानते थे, लेकिन जुबान खोलता कौन। इस वक्त कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने कहा है कि कराची में डकैतियों के दौरान शहरियों के जो हलाकतें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगवान शहरी मुलविस हैं। तमाम शहरियों को हम नहीं कह सकते जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जो बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अमरीकी इनकलाब के बाद जो कुछ हुआ उसमें अगवान शहरी जिस तरह से यहाँ पे ज़्यादा तादाद में आए और अपनी कारोबार के तौर पे चीज़ें तलाश करने लगे। और पाकिस्तान के अपने हालात भी ऐसे थे, हमारी अपनी मईशत के हालात ऐसे थे कि चीज़ें बेहतर हो नहीं रही थी, तो फिर डकैतियाँ और गैर कानूनी काम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और लोगों की हलाकतों का भी ये एक ऑन रिकॉर्ड बात है कि अगवानियों पर जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है उन पर बात हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास आज होता है सिंध की एपेक्स कमेटी का, जिसको आर्मी चीफ सरबराह करते हैं, उसकी सरबराही करते हैं, उसमें अहम फैसले होते हैं। सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं की कार्रवाइयों पे भी बात होती है और उसको ख़त्म करने की बात की जाती है। बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। एक अरसे से कहा जा रहा था कि कच्चे के इलाके में डाकुओं पे बात होनी चाहिए और वहाँ पे जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगवा बराए तावान से लेके चोरी डकैती, और वहाँ पे बड़ा सेफ उनकी हेवन थी, वो उस हेवन को ख़त्म करने की बात की जा रही है। ये इसलिए ज़रूरी था कि ये तमाम चीज़ें मईशत पे असर करती हैं, स्पेशली वो सूबा कराची जहाँ पे सिंध में कराची हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है और उसमें अगर सिंध में अगर कोई इशू होगा तो वो कराची पे इम्पैक्ट करे और कराची पूरे पाकिस्तान पे इम्पैक्ट करेगा। बहुत अहम फैसले हुए। इसमें एक और ये है कि करेंसी को रेगुलाइज करने की बात की गई और साथ ही साथ अफगान शहरियों की वापसी की भी बात की गई और मज़ीद चीज़ें जो कि पाकिस्तान की बेहतरी, अमन व अमान की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, आप तज्जियाकार हैं और हमें ज्वाइन करेंगी किरण इमरान डार साहब, साहिबा नून लीग से आपका ताल्लुक है, सेनेटर साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले चलते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब के पास। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये अभी जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें आसिम मुनीर साहब ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के हवाले से बात की और कार्रवाई का आगाज़ करने की बात की है। पहले भी हम कुछ अरसे सुन रहे थे ये चीज़ें आएंगी और कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन इस वक्त दो टोक बात कर दी गई है और सफाई की बात की जा रही है। क्या रद्द अमल है आपका? डॉक्टर साहब, इस वाक़े को, इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए मुझे पीछे हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। 1986-7 we created an force और हमने पाकिस्तान आर्मी की मदद से ये कच्चे के एरिया को बिल्कुल क्लियर कर दिया था एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन एट दैट टाइम। अच्छा। और ये जो एरिया है ये बड़ा यूनिक किस्म का एरिया है इन द सेंस के बहुत थिक जंगल्स हैं, मार्शेस हैं और ये चारों तरफ से, तीन तरफ से तो ये खुला हुआ है और एक तरफ इंडस रिवर है। तो आप एक तरफ से ऑपरेशन करते हैं, वो इंडस रिवर की तरफ निकल जाते हैं, फिर दूसरी तरफ करते हैं, तो ये पुलिस के बस की तो बात नहीं है। Because police is not trained for such things. As you said, 1967? 86. 86. Okay. I thought that 67 is बहुत पहले हो गया तो। हाँ, 87. Okay. 87. ठीक है ना जी? तो अब ये बड़ा अच्छी बात है और ना सिर्फ ये इसको बगैर आर्मी की सपोर्ट के मेरा ख्याल ये कर नहीं सकेंगे क्योंकि दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। और जरूरी इसलिए भी है कि गढ़ है हर किस्म की
एक्टिविटी का, टेररिस्ट एक्टिविटी का भी गढ़ अच्छा है। सर, आप चूंकि और कह रहे ये हैं कि रूट बता भी रहे हैं है। कि आप उस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा रहे पहले भी, तो आप क्या समझते हैं कोई भी जराम पेशा अफराद होते हैं उनको एक सेफ हेवन जब दी जाती है तो और बहुत से नाम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आप समझते हैं कि कोई पुष्टपनाही भी है इन लोगों की? देखिए, दुनिया में क्राइम बगैर पुष्टपनाही के होता नहीं है, और इस यहाँ तो पुष्टपनाही लोकल भी है और फॉरेन भी है, क्योंकि ये कच्चे का एरिया है जो है, ये एक ट्रांजिट एरिया है। इंडिया से जो स्मगलिंग होती है आर्म्स वगैरह की, और जो सप्लाईज वगैरह होती हैं टेररिस्ट को, इवन इन राइट अप टू द बलूचिस्तान, वो ये एरिया वहीं से वही गढ़ है उस चीज का। तो इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, इट इज नॉट दैट सिंपल। और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है आप चीफ ने हम कच्चे का इलाका कहते हैं, अगर जाहिर सी बात है अगर आप वहाँ पे उस ऑपरेशन का हिस्सा रहे 87 में, तो ये कितना बड़ा एरिया है जिसको कवर करके ऑपरेशन किया जाएगा? ये बहुत बड़ा एरिया जी, ये कम से कम भी मेरा ख्याल है 100 किलोमीटर तक लंबा है, और इट गोज एक्सटेंड अप। कच्चा एरिया जाके इंडस में मिलता है जाके, तो बहुत बड़ा एरिया है, छोटा सा एरिया तो नहीं है। इसके अंदर बस्तियां की आबाद हैं, इसके अंदर लोग भी रहते हैं, और वो लोग इन लोगों को जो टेररिस्ट हो या क्रिमिनल्स हैं उनको वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज ए वेरी लार्ज एरिया। अच्छा सर, आपने कहा कि लोग भी आबाद हैं, तो लोग तो सवाद ऑपरेशन में भी आबाद थे ना, वहाँ पे लोग मौजूद थे, लोकल आबाद नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग। ये डिफरेंट टाइप सवाद ऑपरेशन में जो लोग आबाद थे, दे वर मोस्टली पढ़े लिखे सिविलाइज्ड सोसाइटी थी। यहाँ पे जो लोग आबाद हैं, दे आर मोर और लेस नोमैड्स। तो पहले ही ऐसा कुछ यानी कि इंतजाम करने पड़ेंगे, तभी ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा कि वहाँ पे जो आबादी है। ये बड़ा लंबा चौड़ा, अभी टेलीफोन में तो नहीं बात कर सकता या ना टीवी में बात कर सकता हूँ, बट इट नीड्स ए वेरी वेरी थॉरो प्लानिंग। इट नीड्स सपोर्ट ऑफ द आर्मी एंड रेंजर्स कंबाइंड। पुलिस के बस की बात नहीं है ये। अच्छा, एक और चीज जो और इसमें पंजाब को भी को ऑप्ट करना पड़ेगा, तो कुछ एरिया उधर को भी लगता है जाके, राजनपुर की तरफ और उस साइड पे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो एक सहाफी की हैसियत से मेरे जहन में काफी सुबह से ये बात चल रही है, पब्लिक डोमेन में इस चीज को लाना किस हद तक ठीक होता है? क्या पब्लिक को हम एतमाद में लेके ये करना चाहते हैं, या इसकी कोई और वजूहात हो सकती हैं? नहीं, पब्लिक को तो देखें एतमाद में लेना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक इम्पोर्टेंट होती है, उनको पता हो कि हो क्या रहा है। ये फिर प्रोपेगेंडा आपके जो दुश्मन हैं और दुश्मन ममालिक भी हैं, वो एडवर्स प्रोपेगेंडा भी शुरू कर देते हैं कि देखो जी लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पीपल मस्ट नो कि व्हाट इज हैपनिंग। नहीं कि पाकिस्तान में ओवरऑल बड़ा आसान है चीज़ों को लेके चलना, जो हमारी जमहूरी सेटअप आता है, मेरे ख्याल है उनकी तरजीहात नहीं होती कि हमें इन मामलों को भी एड्रेस करना है। जब आप 87 की बात करते हैं तो 80s में आपको याद होगा कि अफगानी बड़ी तादाद में ईरान गए, लेकिन 7-8 साल पहले वही अफगानी वापस अपने मुल्क में गए और वहाँ पे उन्होंने काम भी किया, क्योंकि ईरान में सख्तियाँ हुई, ईरान में भी बड़े मसाइल हो रहे थे, तो उन्होंने उनको वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया। अब पाकिस्तान को क्यों इतना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? अगर पाकिस्तान ये करना चाह रहा है अपनी मईशत की बेहतरी के लिए, बोझ है तारिकीन वतन का, महाजरीन का, तो इसको एक नेगेटिव भी लिया जा रहा है। किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, बिकॉज 1980 में जब हमने आई वॉज पार्ट ऑफ, इत्तेफाक की बात है कि आई वॉज ब्रिगेड कमांडर इन दोज डेज, वहाँ पे 82-83 में ममंद के एरिए में। तो ये जो लोग हैं रेफ्यूजीज, ये तो 78 से आना शुरू हो गए थे,
और बाई 80 आई थिंक 400 और 500,000 रेफ्यूजीज आ गए थे। उस वक्त लोगों को कंट्रोल करना आसान था। उस वक्त गवर्नमेंट ने देयर वर 3 ऑप्शन कि या तो इनको हम वापस पुश कर दें, या इनको कैंपों में बंद रखें, या फिर इनको हम पार्शल अलाउ करें। उस वक्त तक इनकी उस वक्त अमेरिकन नहीं आए थे बाय द वे, लेट मी वेरी क्लियर, 79-80 में अमेरिकन नहीं आए थे। अमेरिकन हेल्प आई जाके 82 में, 83 में। तो ये लोग जो लड़ाई इन्होंने अपनी आज़ादी की शुरू कर दी थी और दे वर गोइंग बैक। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने बड़ा कंट्रोल किया था, लेकिन रियाद साहब के दौर के बाद फिर ये फ्री फॉर ऑल हो गया, ये सारे पाकिस्तान में फैल गए। और फिर जो अभी जो आप देख रहे हैं तो ये नतीजा उसी का है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू चेक देम। अच्छा, अभी जो लास्ट इत्तला आई है 16 ट्रकों में 30 के करीब खानदान जो है वो वापसी के सफ़र पे हैं, अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं। आपको लगता है ये क्रूशल है हमारे लिए कि एक सिग्निफिकेंट एक कामयाबी आप कह सकते हैं इसको, कि ये वाकई पॉसिबल हो रहा है? मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम होगा। मैं कंप्लीट करूं सर, क्योंकि इस वक्त जो अफगानी पाकिस्तान के सफ़ीर बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनके मुताबिक नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उनके मुताबिक वो कहते हैं जनाब इतना आसान नहीं है ये सब कुछ करना। लेकिन आज अगर हम देखते हैं जी सर, तो सर वो ये कहते हैं जी इतना आसान नहीं है ये। उन्होंने वो एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए बात कही है कल। तो आप समझते हैं कि ये तो हमें नजर आ रहा है कि क्रूशल है, ये हो रहा है, होने जा रहा है, मुश्किल जरूर है। ये जो आप बात कर रही है ना, ये कई दफा ये गालिबन 8 या 9 दफा ये फैसला हुआ कि इनको वापस भेजा जाए, लेकिन वी हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। उसकी 2-3 वजह हैं। उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, लोकल भी जो इनके साथ मिले हुए हैं कारोबार में इधर उधर, और इनको शेल्टर भी देते हैं। दूसरा फॉरेन पावर्स भी हैं। तीसरा अफगान गवर्नमेंट इटसेल्फ जो भी है, ये गवर्नमेंट था या उनसे पहले वाली थी, वो नहीं चाहते कि ये लोग वापस आए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर में देखिए, 40 साल हो गए हैं तकरीबन, ज्यादा ही हो गए हैं। जो लोग यहाँ रहे उनकी एक नई नस्ल पैदा हो चुकी है। उन्होंने आपके पाकिस्तान के आइडेंटिटी कार्ड बनवाए हुए हैं, पासपोर्ट बनवाए हुए हैं, और देयर वर सम रूलिंग्स आल्सो, आई थिंक हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, आई थिंक यू कैन चेक इट अप, कि एनीबॉडी बोर्न इन पाकिस्तान इज ए पाकिस्तानी। अच्छा, एक बड़े पाए के सहाफ़ी हैं, उनका कॉलम में ये जिक्र है, उन्होंने एक जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एशिया का दिल है और दिल को ना दुखाया जाए। तो सर, जो हमारे दिल को दुखाया जा रहा है, हमें तकलीफ़ें हो रही हैं, स्पेशली इन कराची, स्पेशली इन सिंध, जो डकैतियों की वारदातें हो रही हैं। और इस वक्त कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने भी ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बात की है कि जब चीज़ों की हमने छानबीन की है तो ज़्यादातर डकैतियों की मुज़ाहिमत में जिन लोगों को मारा गया, उनके मारने वालों में अफगानी इन्वॉल्व थे। तो हम कहाँ जाएं? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है, सहाबी साहब से मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। अफगानिस्तान कोई दिल नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क, आप किसी कंट्री को उठा के देख लें, दे विल नॉट अलाउ द फॉरेनर्स टू हाईजैक योर इकोनॉमी, दे विल नॉट अलाउ टू हाईजैक योर लॉ एंड ऑर्डर। मैं कल गवर्नमेंट की अप्रोच बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसको प्लान करें और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इट शुड बी ए सस्टेन्ड एफर्ट। इसमें 1-2 महीने नहीं लगेंगे, 1 नवंबर तक नहीं होगा, ये साल लगे, 2 साल लगे, इसके पीछे लगे रहे और कंट्रोल करें इनको जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस उसको कंट्रोल करें, और लोकल कोलैबोरेटर्स को भी आइडेंटिफाई करें जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मफादात भी मिले। मैं आई नो ऐसे मिले वेले हैं जो उनका 100% माल जो है अफगानिस्तान जाता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ मौजूद थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है
कि इकोनॉमी पे असर पड़ेगा इनके जाने से, तो जनाब ऐसा नहीं है। आपके पास, पाकिस्तान के पास एक लोकल लेबर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्सेज आप कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में है, जो दुनिया भर में कंप्यूटर के पीछे भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। वो एक सरमाया है। हम खुद भी चाहें, अपने ऊपर भरोसा करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी के जाने से चीज़ें ख़राब होंगी, बल्कि बेहतरी की तरफ आएंगी। और उन्हें भी चाहिए कि अगर उनके मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत आ गई है, ठीक है, अफगानिस्तान की हुकूमत को अभी इंटरनेशनली कबूल नहीं किया गया, तो उन्हें भी चाहिए कि अपने मुल्क में जाएं और वहाँ बिजनेस के मौके तलाश करें, या फिर अगर रहना है तो यहाँ पे कानूनी तौर पे रहा जाए, गैर कानूनी कामों में मुलविस ना रहा जाए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।